बुरा, ग्रहों के एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फल का संक्षिप्त विवेचन। श्री हरि ने कहा, लग्न से सप्तम भाव तथा जय में स्थित चंद्रमा सर्वत्र मंगलकारी होता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि तथा पंचम एवं नवम भाव में स्थित चंद्रमा गुरु के सदृश पूज्य है। हे शिव, चंद्रमा की 12 अवस्थाएं हैं, आप उनके विषय में भी सुने। अश्वनी आदि 3 नक्षत्रों से एक एक अवस्था बनती है, अतः उन अश्वनी आदि 3 नक्षत्रों के क्रम से अप्रवासावस्था, दुष्टावस्था, व्रतावस्था, जयावस्था, हास्यावस्था, लतावस्था, प्रमोदावस्था, विषादावस्था, भोगावस्था, द्वारावस्था, कंपावस्था, फलता, सुखावस्था, ये चंद्र की 12 अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं के क्रम में चंद्र की स्थिति होने पर क्रमशः प्रवास, हानि, मृत्यु, जय, हास, प्रति, सुख, शोक, भोग, ज्वर, कंप तथा सुख, ये फल प्राप्त होते हैं। चंद्र के जन्म लग्न में होने पर तुष्टि, द्वितीय भाव में रहने पर सुख, हानि, तृतीय भाव में रहने पर और राज सम्मान, चतुर्थ भाव में कलह और पंचम भाव में रहने पर स्त्री का लाभ होता है। यदि चंद्र षष्ठ स्थान भाव में रहता है तो धन धान्य की प्राप्ति, सप्तम भाव में रहने पर प्रेम तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। चंद्रमा के अष्टम भाव स्थान में रहने पर मनुष्य के प्राणों को संकट बना रहता है। नवम भाव में उसकी स्थिति रहने पर कोष में धन की वृद्धि होती है। दशम भाव में चंद्र के रहने पर कार्य सिद्धि और एकादश भाव में होने पर विजय निश्चित है। जब वह द्वादश भाव में रहता है तो जातक की निश्चित ही मृत्यु होती है, इसमें संदेह नहीं है। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, इन 7 नक्षत्रों में पूर्व दिशा की यात्रा करनी चाहिए। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति तथा विशाखा, इन 7 नक्षत्रों में दक्षिण की यात्रा करनी चाहिए। पूर्वाधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा, इन 7 नक्षत्रों में पश्चिम की यात्रा करनी चाहिए। धनिष्ठा, शतभिक्ष, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्वनी और भरणी, इन 7 नक्षत्रों में उत्तर की यात्रा प्रशस्त होती है। अश्वनी, रेवती, चित्रा तथा धनिष्ठा नक्षत्र नवीन अलंकारों को धारण करने के लिए श्रेष्ठ है। मृगशिरा, अश्वनी, चित्रा, पौष्य, पुष्य, मूल और हस्त नक्षत्र कन्यादान, यात्रा तथा प्रतिष्ठा आदि कार्यों में शुभप्रद होते हैं। जल मग्न में शुक्र और चंद्र में रहने पर शुभ फल की प्राप्ति होती। इसी प्रकार ये दोनों ग्रह द्वितीय भाव में रहने पर भी शुभ फल प्रदान करते हैं। तृतीय भाव में स्थित चंद्र, बुध, शुक्र और बृहस्पति चतुर्थ भाव में लग्न मंगल, चतुर्थ भाव में मंगल, शनि, चंद्र, सूर्य और बुध श्रेष्ठ होते हैं। पंचम भाव में शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा और केतु के रहने पर शुभ होता है। षष्ठ भाव में शनि, सूर्य और मंगल, सप्तम भाव में बृहस्पति तथा चंद्रमा शुभ है। इसी प्रकार अष्टम भाव में बुध और शुक्र तथा नवम भाव में स्थित गुरु शुभ फल देने वाला है। जन्म के दशम भाव में स्थित सूर्य, शनि और चंद्रमा तथा एकादश भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। ऐसे ही जन्म के द्वादश भाव में स्थित बुध और शुक्र सब प्रकार के सुखों को प्रदान करते हैं। सिंह के साथ मकर, कन्या के साथ मेष, तुला के साथ मीन, कुंभ के साथ कर्क, धनु के साथ वृष और मिथुन के साथ वृश्चिका राशि का योग श्रेष्ठ होता है। यह षडंग योग है। यह योग प्रतिकारक होता है, इसमें संशय नहीं। अध्याय 61 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती।
लग्न फल, राशियों के चर स्थिर आदि भेद, ग्रहों का स्वभाव तथा 7 वारों में किए जाने योग्य प्रशस्त कार्य। श्री हरि ने कहा, हे शिव, सूर्य उदय काल से मेषादि राशियों पर अवस्थित रहते हैं। वे दिन में क्रमशः 6 राशियों को पार कर रात्रि में शेष 6 राशियों को पार करते हैं। मेष लग्न में कन्या का जन्म होने पर वह वंध्या होती है। वृष लग्न में उत्पन्न हुई कन्या कामिनी होती है। मिथुन लग्न वाली सौभाग्यशालिनी तथा कर्क लग्न में उत्पन्न हुई कन्या वैश्या होती है। सिंह लग्न में जन्म प्राप्त कन्या अल्प पुत्रों वाली, कन्या लग्न वाली रूप से संपन्न, तुला लग्न वाली रूप और ऐश्वर्य से युक्त तथा वृश्चिका लग्न वाली कर्कश स्वभाव की। धनु लग्न में उत्पन्न हुई कन्या सौभाग्यवती तथा मकर लग्न वाली निम्न पुरुषों के साथ गमन करने वाली होती है। कुंभ लग्न में जन्म प्राप्त कन्या अल्प पुत्रों तथा मीन लग्न वाली वैराग्य युक्त होती है। तुला, कर्क, मेष और मकर ये चर राशियां हैं। इनमें यात्रादि चर कार्य करने चाहिए। सिंह, वृष, कुंभ और वृश्चिक स्थिर राशि में वृश्चिक राशि स्थिर राशि है। इनमें स्थिर कार्य करने चाहिए। कन्या, धनु, मीन एवं मिथुन राशि द्वे स्वभाव की होती है। विद्वान व्यक्ति को इन राशियों में द्वे स्वभाव से युक्त कर्म करने चाहिए। यात्रा चर लग्न में तथा गृह प्रवेश आदि का कार्य स्थिर लग्न में करना चाहिए। देवताओं की स्थापना और वैवाहिक संस्कार को द्वे स्वभाव के लग्न में करना श्रेयस्कर है। हे वृषभध्वज, प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी तिथियां नंदा मानी जाती हैं। तृतीया, सप्तमी और द्वादशी तिथियां भद्रा कही गई हैं। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथियां जया कही गई हैं। चतुर्थी, नवमी तथा चतुर्दशी ये 3 ऋक्का तिथि है। ये शुभ कार्य के लिए वर्जित है। सौम्य स्वभाव वाला बुध ग्रह चर स्वभाव है। गुरु शुक्र मृदु और रवि ध्रुव स्वभाव का है। शनि दारुण, मंगल उग्र तथा चंद्र को सम स्वभाव का जानना चाहिए। चर और क्षिप्र स्वभाव वाले अर्थात बुध एवं बृहस्पति वार में यात्रा करनी चाहिए तथा मृदु और ध्रुव स्वभाव से संयुक्त शुक्र अथवा रविवार को गृह प्रवेश आदि का कार्य करना चाहिए। दारुण और उग्र स्वभाव वाले शनि तथा मंगलवार को विजय प्राप्त करने की अभिलाषा से क्षत्रिय आदि वीरों को युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए। राज्याभिषेक और अग्नि कार्य सोमवार को प्रशस्त माना गया है। सोमवार में लिपाई का कार्य एवं ग्रह का शुभ आरंभ करना श्रेयस्कर है। मंगलवार को सेनापति का पदभार वहन करना शौर्य पराक्रम का कार्य था। शस्त्राभ्यास का प्रारंभ करना चाहिए। बुध के दिन किसी कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना, मंत्रणा करना और यात्रा करना सफलतादायक माना गया है। बृहस्पतिवार को वेद पाठ, देव पूजा, वस्त्र तथा अलंकार आदि धारण के कार्य करने चाहिए। शुक्रवार को कन्यादान, गजारोहण तथा स्त्री सहवास उचित है। शनिवार को गृह आरंभ, गृह प्रवेश और गजबंधन के कार्य शुभ माने गए हैं। अध्याय 62 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के शुभाशुभ लक्षण, मस्तक एवं हस्तरेखा से आयु का परिज्ञान। श्री हरि ने कहा, हे शिव, अब मैं स्त्री पुरुष के लक्षणों का वर्णन संक्षेप में कर रहा हूँ, आप सुने। जिनके हाथ पांव के तल पसीने से रहित हों, कमल के भीतरी भाग की तरह मृदु एवं
रक्त हो, अंगुलियां सटी हुई हो, नाखून तांबे के वर्ण के समान थोड़े रक्त हो, पांव सुंदर गुल्फ वाले नसों से रहित और कुरुम के समान उन्नत हो, उन्हें नर्प श्रेष्ठ समझना चाहिए। पुरुष एवं थोड़ा पीलापन लिए श्वेत नख वाले, वक्र तथा नसों से भरे हुए और विरल उंगलियों से युक्त क्षुरपाकार चरणों वाले मनुष्य दुखी एवं दरिद्र होते हैं। अल्प रोम से युक्त गलशुंड के समान सुंदर जंगा प्रदेश तथा एक एक रोम से भरे हुए रोम कूपों वाला शरीर राजाओं और महात्माओं का माना गया है। प्रत्येक रोम कूप में दो दो रोम होने पर मनुष्य क्षत्रिय या पंडित होता है। तीन तीन रोमों से व्याप्त रोम कूप दरिद्रों के होते हैं। मांस रहित अत्यंत कृश जानु युगल वाला मनुष्य रोगी होता है। समान उदर भाग से सुशोभित मनुष्य अतिशय भोग से समृद्ध और कुंभ के सदृश उन्नत या सर्प के समान उदर भाग वाले लोग अत्यंत दरिद्र होते हैं। रेखाओं के द्वारा आयु का निर्णय किया जाता है। जिसके ललाट पर समान आकार वाली तीन रेखा स्पष्ट दिखाई देती है, वह पुत्रादि से संपन्न रहकर सुख पूर्वक 60 वर्ष तक जीवित रहता है। मस्तक पर दो रेखाओं के दृष्टि गोचर होने पर मनुष्य की आयु 40 वर्ष की होती है। एक रेखा के होने पर उस मनुष्य का जीवन 20 वर्ष मानना चाहिए, किंतु कर्ण पर्यंत एक रेखा के होने पर वह शतायु होता है। ललाट पर कान तक विस्तृत दो रेखाओं के होने पर मनुष्य की आयु 70 वर्ष तथा वैसी ही तीन रेखाओं के होने पर उसकी आयु 60 वर्ष होती है। ललाट पर रेखाओं की व्यक्त प्रकट अव्यक्त अप्रकट स्थिति होने पर मनुष्य 20 वर्ष की अल्प आयु को ही प्राप्त करता है। रेखा विहीन ललाट के होने पर मनुष्य 40 वर्ष तक जीवित रहता है। रेखाओं के छिन्न भिन्न रहने पर मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। जिसके मस्तक पर त्रिशूल अथवा फरसे के समान चिन्ह दिखाई देता है, वह धन पुत्रादि से परिपूर्ण होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। हे रुद्र, तर्जनी और मध्यमा उंगली के मध्य भाग तक आयु रेखा के पहुंचने पर मनुष्य शतायु होता है। अंगुष्ठ के मूल भाग से निकलने वाली प्रथम रेखा ज्ञान रेखा है। मध्यमा उंगली के मूल से जो रेखा जाती है वह आयु रेखा है। यह रेखा कनिष्ठा उंगली के मूल से निकलकर मध्यमा के मूल भाग को पार करती है। यदि यह रेखा विच्छिन्न या किसी अन्य रेखा से विभक्त नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति की आयु 100 वर्ष होती है। हे रुद्र, जिसके हाथ में यह आयु रेखा स्पष्ट दिखाई देती है, उसकी आयु 100 वर्ष अवश्य होती है, इसमें संदेह नहीं है। जो रेखा कनिष्ठा उंगली के मूल से होकर मध्यमा उंगली के मूल तक विस्तार को प्राप्त करती है, वह रेखा मनुष्य को 60 वर्ष आयु प्रदान करने में सक्षम है। अध्याय 63 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षण। श्री हरि ने कहा, जिस कन्या के केश घुंघराले, मुख मंडलाकार अर्थात गोल एवं नाभि दक्षिणावर्त होती है, वह कुल की वृद्धि करने वाली होती है। जो स्वर्ण सदृश आभा वाली होती है, जिसके हाथ कमल लाल कमल के समान सुंदर होते हैं, वह हजारों स्त्रियों में अद्वितीय तथा पतिव्रता होती है। जो कन्या वक्र केशों वाली और गोल नेत्र वाली होती है, वह निश्चित ही दुख भोगने वाली होती है तथा उसका पति शीघ्र ही मर जाता है। पूर्ण चंद्र के सदृश मुखमंडल से सुशोभित, बाल सूर्य के समान लाल लाल कांति वाली विशाल नेत्रों से युक्त, बिंबा फल की भांति ओष्ठ वाली कन्या चीर काल तक सुख का उपभोग करती है। हस्ततल में बहुत सी रेखाओं के होने पर
कष्ट तथा अल्प रेखाओं के होने पर वह धनहीनता का दुख भोगती है। हाथ में रक्त वर्ण की रेखाओं के होने से वह सुखी जीवन व्यतीत करती है, किंतु कृष्ण वर्ण की रेखाओं के होने पर वह दास्य वृत्ति वाली दूती का जीवन व्यतीत करती है। अच्छी स्त्री वह है जो पति के कार्यों में मंत्री के समान परामर्श देने वाली होती है, सहयोग में मित्र के समान बर्ताव करती है, स्नेह के व्यवहार में भार्या अथवा माता तथा शयन काल में वेश्या के समान सुख प्रदान करती है। जिस कन्या के हाथ में अंकुश कुंडल और चक्र के चिन्ह विद्यमान रहते हैं वह पुत्र से संपन्न होती है और राजा को पति के रूप में वर्ण करती है। जिस स्त्री के दोनों पार्श्व और स्तन प्रदेश रोम समन्वित होते हैं तथा अधरोष्ट भाग ऊंचा उठा हुआ होता है वह निश्चित ही शीघ्र पति का नाश करने वाली होती है। जिसके हाथ में प्रकार और तोरण की रेखाएं दिखाई देती हैं वह दास कुल में भी उत्पन्न होकर रानी के पद को प्राप्त करती है। जिस कन्या की नाभि ऊपर की ओर उठी हुई मंडलाकार एवं कपिल वर्ण की रोमावलियों से आवृत रहती है वह कन्या राजकुल में उत्पन्न होकर दासी की वृत्ति से जीवन यापन करती है। जिस स्त्री के चलने पर दोनों पैर की अनामिका तथा अंगुष्ठ पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं करते वह शीघ्र ही पति का नाश करती है तथा स्वयं स्वेच्छाचार पूर्वक जीवन बिताने वाली होती है। जिस स्त्री के चलने से पृथ्वी में कंपन हो उठता है वह शीघ्र ही पति का नाश करके स्वच्छाचारणी बन जाती है। सुंदर मनोहारी नेत्रों के होने से स्त्री सौभाग्यशालिनी, उज्जवल चमकते हुए दांतों के होने पर उत्तम भोजन प्राप्त करने वाली, शरीर की त्वचा सुंदर एवं कोमल होने से उत्तम प्रकार की शैया तथा कोमल स्निग्ध चरणों के होने पर वह श्रेष्ठ वाहन का सुख प्राप्त करती है। चिकने ऊंचे उठे हुए ताम्र वर्ण के समान लाल लाल नखों से युक्त मत्स्य अंकुश पद्म चक्र तथा लांगल फल इनसे सुशोभित एवं पसीने से रहित और कोमल तल वाले स्त्री के चरण सौभाग्यशाली होते हैं। सुंदर रोम विहीन जंगा गजशुंड के सदृश उरु पीपल पत्र के समान विशाल उत्तम ग्रह भाग दक्षिणाव्रत गंभीर नाभि रोम रहित त्रिवली और हृदय पर सुशोभित रोम रहित स्तन प्रदेश ये उत्तम स्त्री के शुभ लक्षण है। अध्याय 64 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। स्त्री एवं पुरुषों के शुभाशुभ लक्षण। श्री हरि ने कहा, अब मैं सामुद्रिक शास्त्र में कहे गए स्त्री और पुरुष के शुभाशुभ लक्षणों का वर्णन करता हूँ जिन्हें जान लेने से भूत तथा भविष्य का ज्ञान हो जाता है। मार्ग में गमन करने पर विषम रूप से पड़ने वाले काश्य वर्ण से युक्त विचित्र प्रकार के बने हुए चरण वंश का नाश करते हैं। शंखावाकार चरणों से युक्त मनुष्य ब्रह्म हत्या करता है तथा अगम्या स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा रखता है। विरल रोम भाग युक्त जंगा तथा हाथी के सुंड के समान सुंदर उरु भागों वाले अंग राजा के शरीर में सुशोभित होते हैं। दरिद्रता की जंघाएं सियार की जंघाओं के समान होती हैं। कुंचित केश राशि वाले मनुष्य की मृत्यु विदेश में होती है। मांस रहित जानू प्रदेश वाला व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। अल्प और छोटी छोटी जानाओं के होने से मनुष्य स्त्री प्रेमी तथा विशाल विकटाकार होने पर दरिद्र होता है। मांस से भरपूर जानुओं के होने पर मनुष्य को राज्य की प्राप्ति होती है। बड़ी जानुओं के होने पर मनुष्य दीर्घायु होता है। मांसल
स्विक फूल्हा प्रदेश वाला व्यक्ति सुखी और सुखी और सिंह के समान स्विफ्ट स्विफ्ट होने पर वह राजपुरुष माना गया है। इसी प्रकार सिंह के सदृश कटी प्रदेश के होने पर वह राजा होता है, किंतु कपि के समान कटी भाग वाला व्यक्ति निर्धन होता है। समान कक्ष काख प्रदेश वाले अत्यधिक भोग विलासी होते हैं। निम्न कुशाओं वाले धनहीन तथा उन्नत एवं विषम कक्षाओं वाले कुटिल होते हैं। मत्स्य के समान उदर वाले प्रचुर धनवान होते हैं। विस्तीर्ण नाभि प्रदेश से सुशोभित जन सुखी एवं अत्यधिक गहरी नाभि के होने पर कष्ट भोगने वाले होते हैं। त्रिवली के मध्य भाग में नाभि के अवस्थित होने पर प्राणी शूल रोग से ग्रसित होते हैं। वामाव्रत नाभि के होने पर शक्ति संपन्न और दक्षिणाव्रत होने पर मेधावी होते हैं। पार्श्व देश में नाभि के विस्तृत होने से मनुष्य चिरंजीवी, उन्नत होने पर ऐश्वर्यशाली, अधोमुख होने पर गोधन से संपन्न एवं पद्म कर्णिका के सदृश सुंदर होने पर वे राजत्व को प्राप्त करते हैं। उधर भाग पर एक वली के रहने पर मनुष्य शतायु होता है। दो वलियों के होने से वह ऐश्वर्य का भोग करने वाला तथा त्रिवलियों के होने पर राजा या आचार्य की पदवी को प्राप्त करता है। सरल वलियों वाला मनुष्य सुखी होता है। वक्र वली वाला व्यक्ति अगम्यगामी होता है। जिनके दोनों पार्श्व भाग मांसल होते हैं वह राजा होता है। मृदु, कोमल, सुंदर और समभाग की दूरियों पर अवस्थित दक्षिणावर्तीय रोम राशियों से सुशोभित व्यक्ति भी राजा होते हैं। यदि उधर प्रदेश पर जिन इन लक्षणों के विपरीत रोम राशियां होती हैं तो ऐसे मनुष्य दूत कर्म करने वाले, निर्धन तथा सुख से रहित होते हैं। समुन्नत, मांसल तथा कंपन रहित विशाल वक्ष स्थल राजाओं का होता है। अधम जनों का वक्ष स्थल तो गर्दभों की रोम राशि के समान कर्कश तथा रोमावलियों से युक्त, स्पष्ट परिलक्षित होने वाली नसों से व्याप्त रहता है। समतल वक्ष स्थल वाले मनुष्य धन संपन्न होते हैं। इन मांसल वक्ष स्थलों से युक्त प्राणी शक्ति संपन्न होता है। विषम वक्ष स्थल के होने पर मनुष्य निर्धन होता है तथा उसकी मृत्यु शस्त्राघात से होती है। स्कंद प्रदेश के संधि स्थान अखुरा में विषमता तथा अस्थि संलग्नता के होने पर भी मनुष्य निर्धन होते हैं। उन्नत स्कंद प्रदेश के रहने से व्यक्ति भोगी, निम्न होने पर धनहीन तथा स्थूल होने पर धनी होते हैं। वृत्ताकार कंठ से युक्त मनुष्य निर्धन, शुष्क एवं उन्नत शिराओं से व्याप्त गले वाला सुखी होता है। महिष के सदृश ग्रीवा वाला वीर तथा मृग के समान कंठ वाला शास्त्रों में पारंगत होता है। शंख के समान ग्रीवा वाला मनुष्य राजा और लंबे कंठ वाला बहुत भोजन करने वाला होता है। रोम रहित एवं मुंडा हुआ पुष्ट पृष्ठ प्रदेश शुभ तथा उसके विपरीत रहने पर अशुभ माना गया है। पीपल पत्र के सदृश सुगंधित तथा मृग के सदृश रोमावलियों वाली कक्षाएं उत्तम होती हैं। इसके विपरीत कक्षाओं के जो लक्षण होते हैं वे निर्धनों की दरिद्रता के कारण है। मांसल, श्लिष्ट, विशाल, बलिष्ठ, वृत्ताकार तथा जानू पर्यंत लंबी सुंदर भुजाएं राजा की होती हैं। प्रचुर रोमावलियों से युक्त छोटे छोटे हाथ निर्धन के होते हैं। हाथी के शुंड के समान सुंदर भुजाएं
श्रेष्ठ मानी गई हैं। भवन में वायु प्रवेश के लिए बने द्वार के समान बनी हुई उंगलियां शुभ होती हैं। मेधावी जनों की उंगलियां छोटी होती हैं। चिपटाकार उंगलियां भृत्यों के में पाई जाती हैं। स्थूल उंगलियों के होने पर मनुष्य निर्धन होते हैं। जब मनुष्य की उंगलियां कृश होती हैं तो वे विनयी होते हैं। बंदर के सदृश हाथ के होने पर मनुष्य निर्धन और बाघ के समान हाथ होने पर बलवान होते हैं। करतल भाग के निम्न होने पर मनुष्य पिता के द्वारा संचित धन को नष्ट करने वाले होते हैं। मणिबंध के सुगठित श्लिष्ट तथा सुगंध युक्त होने पर व्यक्तियों को राजपद की प्राप्ति होती है। कटे फटे कर भाग से युक्त शब्द करने वाले मणिबंधों के रहने से मनुष्य धनहीन और नीच प्रकृति के माने जाते हैं। संवर्त अर्थात गोलाकार एवं गहरे करतलों के होने से मनुष्यों को धनवान कहा गया है। उन्नत करतलों के होने पर व्यक्ति दानी और विषम भाग वाले व्यक्ति कठोर होते हैं। लाक्षा रस के समान करतलों के होने से प्राणी राजा होते हैं। पित्त वर्ण वाले करतलों से युक्त व्यक्ति पर स्त्री के साथ रमण करने वाले होते हैं। जिनके हाथ और कल प्रदेश सूखे हैं वे मनुष्य निर्धन होते हैं। तुष भूसी के समान रंग से युक्त नख वाले लोग नपुंसक, कुटिल तथा फटे हुए नख वाले धनहीन होते हैं। विवर्ण नख वाले दूसरे के साथ तर्क करने वाले होते हैं। ताम्र वर्ण के सदृश रक्ताभ नख वाले मनुष्य राजा होते हैं। यव चिन्ह से युक्त अंगुष्ठ वाले व्यक्ति अत्यधिक धन वैभव से युक्त होते हैं। अंगुष्ठ के मूल भाग में यव चिन्ह के होने से व्यक्ति पुत्रवान होता है। लंबे पर्वों से युक्त उंगलियों के होने पर दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रादि से परिपूर्ण होता है, किंतु विरल उंगलियों वाला व्यक्ति निर्धन होता है। सकल उंगलियों के होने से मनुष्य धन संपन्न होता है। मणिबंध से निकलकर 3 रेखाएं जिसके करतल भाग को पार कर जाती हैं वह राजा होता है। 2 मत्स्यांकित करतल भाग वाला पुरुष यज्ञकर्ता एवं दानी होता है। वज्राकार चिन्ह वाले करतल धनी जनों के होते हैं। विद्वान का करतल भाग मीन पुष के चिन्ह से अंकित होता है। राजा के करतल से शंख, छत्र, शिविका, डोली, गज और पद्माकार चिन्ह रहते हैं। अतुलनीय ऐश्वर्य संपन्न राजा के करतल में कुंभ, अंकुश, पताका तथा मृणाल के समान चिन्ह रहते हैं। गोधन के स्वामी जनों के करतलों में रस्सी के चिन्ह होते हैं। जिसके हाथ में स्वास्तिक का चिन्ह होता है वह सम्राट होता है। राजा के हाथ में चक्र, कृपाण, तोमर, धनुष और भाले के आकार के चिन्ह होते हैं। ओखली के चिन्ह से युक्त व्यक्ति यज्ञादिक कर्म कांडों में निष्णात होता है। जिनके हाथों में वेदिकाकार रेखा होती है वे अग्निहोत्री होते हैं। वापी, देवकुलिया तथा त्रिकोण रेखाओं के रहने पर मनुष्य धार्मिक होता है। अंगुष्ठ मूल तक रेखा के होने से व्यक्ति पुत्रवान होते हैं। यदि वे रेखाएं सूक्ष्म होती हैं तो उन्हें कन्या होती है। कनिष्ठका के मूल से निकलकर तर्जनी के मूल तक रेखा का विस्तार होने पर मनुष्य शतायु होता है, किंतु किसी स्थान पर उसके विच्छिन्न होने पर प्राणी को वृक्ष से गिरकर मृत्यु का भय होता है। बहुत सी रेखाओं के होने से मनुष्य दरिद्र होता है। चिबुक ठुड्डी के क्रश होने पर भी मनुष्य को धनहीन समझना चाहिए, किंतु जिनकी ठुड्डियां मांसल होती है वे धन संपदाओं से परिपूर्ण होते हैं। अरुणाभ बिंबा फल के समान सुंदर अधरों से सुशोभित मुख
राजाओं का माना गया है, किंतु जिसके होंठ होंठ रूखे, खंडित, फटे हुए तथा विषम होते हैं, वे निर्धन होते हैं। स्निग्ध, चिकने, चमकते हुए, सघन एवं समान भाग वाले सुंदर तीक्ष्ण दांतों का होना शुभ है। रक्त वर्ण की समतल, चिकनी एवं दीर्घ जीवा श्रेष्ठ होती है। राजाओं का मुख कठोर, सौम्य, गोल, मल रहित तथा स्निग्ध होता है। दुख भोगने वाले लोगों में इन लक्षणों के विपरीत लक्षण होते हैं। कुत्सित एवं भाग्यहीनों को स्त्री मुखी पुत्र प्राप्त होता है। धनी लोगों का मुख गोलाकार तथा निर्धनों का मुख लंबा होता है। पाप कर्मा का मुख भयाक्रांत होता है। धूर्तों के मुख चौकोर, पुत्रहीनों के निम्न तथा कंजूसों के छोटे मुख होते हैं। भोगी जनों का मुख सुंदर, आभा में मूंछों से युक्त, स्निग्ध, शुभ तथा कोमल होता है। चोर प्रति वाले व्यक्ति निस्तेज, मुरझाई हुई लाल वर्ण की दाढ़ी और मूंछों वाले होते हैं। रक्त वर्ण के थोड़े तथा कड़े बाल युक्त दाढ़ी वाले और छोटे छोटे कानों वाले मनुष्यों की मृत्यु पाप कर्म करने से होती है। मांस रहित चिपटे कानों वाले लोग भोगी और अत्यंत छोटे छोटे कानों से युक्त मनुष्य कंजूस होते हैं। शंखवाकार कानों के होने पर मनुष्य राजा होता है तथा रोम राशियों से भरे होने पर उसे क्षीण आयु की प्राप्ति होती है। बड़े कानों वाले धनी अथवा राजा माने जाते हैं। स्निग्ध, विस्तृत, मांसल तथा दीर्घ कानों वाले राजा होते हैं। निम्न गढ़ स्थल वाला भोगी और पूर्ण सुडोल एवं सुंदर होने पर मनुष्य मंत्री होता है। सुगे की नासिका के समान सुंदर नासिका वाला व्यक्ति सुखी और शुष्क नासिका वाला दीर्घ जीवी होता है। नासिका का अग्रभाग छिन्न तथा कूप के समान नासिका के होने पर मनुष्य अगम्या स्त्री के साथ सहवास करता है। दीर्घ नासिका के रहने पर सौभाग्यवान एवं अंकुचित अर्थात टेढ़ी नासिका होने से व्यक्ति चोर कार्य में प्रवृत्त होता है। नासिका के चिपटी होने पर मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। भाग्यवान की नासिका छोटी होती है। चक्रवर्ती सम्राट की नासिका में छोटे छोटे गोल और सीधे छिद्र होते हैं। दक्षिण भाग की ओर नासिका के वक्र होने पर मनुष्यों में क्रूर स्वभाव होता है। वक्र उपांत भागों से युक्त तथा पद्म पत्र के समान सुंदर नेत्र सुखी लोगों के होते हैं। बिल्ली के सदृश नेत्रों के होने पर मनुष्य पापात्मा तथा मधु पिंगल वर्ण वाले नेत्रों के होने पर वह दुरात्मा होता है। केकड़े के नेत्रों की भांति नेत्र होने से व्यक्ति क्रूर और हरित वर्ण के नेत्र वाले पाप कर्म में अनुरक्त होते हैं। वक्र नेत्र बलवान पुरुषों का लक्षण है। हाथी के समान नेत्रों वाले मनुष्य सेनानी होते हैं। गंभीर नेत्रों वाला पुरुष राजा तथा स्थूल नेत्रों वाला मंत्री होता है। नील कमल के सदृश नेत्रों के होने पर व्यक्ति विद्वान तथा श्याम वर्ण के नेत्र वाले सौभाग्यशाली होते हैं। कृष्ण वर्ण के कारक बिंदुओं के से युक्त नेत्रों वाले पुरुषों में उत्पाटन क्षमता होती है। मंडलाकार नेत्रों के होने पर व्यक्ति पापी तथा दैन्य भाव युक्त नेत्र वाले मनुष्य दरिद्र होते हैं। सुंदर एवं विशाल नेत्रों वाले संसार में विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। जिनके नेत्र अधिक उन्नत अर्थात ऊपर की ओर अधिक उठे होते हैं, वे अल्पायु होते हैं। विशाल और उन्नत नेत्रों के होने पर मनुष्य सुखी होते हैं।
विषम भोहों वाले दरिद्र होते हैं तथा दीर्घ सघन एक दूसरे से संयुक्त बाल चंद्र के सदृश पतले वक्र एवं उन्नत सुंदर भोहों से सुशोभित प्राणी धन वैभव से संपन्न होते हैं। मध्य भाग में कटी हुई भोहों के होने पर मनुष्य निर्धन तथा झुकी हुई भोहों के होने से अगम्य स्त्रियों में रत रहने वाले और पुत्र से रहित होते हैं। उन्नत विशाल शंकाकार और विषम मस्तक होने पर पुरुषों में निर्धनता और अर्धचंद्राकार ललाट के होने पर वे धन संपन्नता से परिपूर्ण रहते हैं। शिव के समान आभा वाले तथा विशाल मस्तक वाले आचार्य के पद को सुशोभित करते हैं। जिनके मस्तकों पर शिराएं स्पष्ट प्रतीत होती रहती हैं, वे पाप कर्म में लगे रहते हैं। उन्नत शिराओं से युक्त स्वस्तिकाकार सुंदर ललाट के होने पर मनुष्य धनवान तथा निम्न ललाट के होने पर बंदी बनाए जाने योग्य होते हैं और क्रूर कर्मों को करते हैं। घोर ललाट वाले कृपण और उन्नत भाल वाले राजा होते हैं। लोगों का अश्रु रहित रुदन मंगलकारी होता है तथा अविरल वाला रुदन सुखकारी होता है। कंपन रहित हंसी श्रेष्ठ होती है। आंख मूंद कर हंसी बार बार हंसने वाला दुष्ट होता है और उन्नत की हंसी अनेक प्रकार की होती है। 100 वर्ष तक जीवन व्याप प्राप्त करने वाले लोगों के मस्तक पर 3 रेखाएं होती हैं। मस्तक पर 4 रेखाओं के होने पर मनुष्य राजा होता है और उसकी आयु 95 वर्ष तक होती है। रेखा रहित ललाट वाला व्यक्ति 90 वर्ष जीवित रहता है। उच्छिन्न रेखाओं से व्याप्त मस्तक वाले पुरुष लंपट होते हैं। मस्तक पर केश पर्यंत रेखाओं के होने से मनुष्य की आयु 80 वर्ष की होती है। 5, 6 अथवा 7 रेखाओं के होने से प्राणी की आयु 50 वर्ष तथा 7 से अधिक रेखाओं के होने पर 40 वर्ष की आयु माननी चाहिए। मस्तक पर रेखाओं की वक्रता तथा बोह पर्यंत स्थिति होने से मनुष्य 30 वर्ष तथा बाईं और वक्र होने पर 20 वर्ष की अल्पायु को प्राप्त करता है। रेखाओं के शूद्र होने पर मनुष्य अल्पायु होता है। छात्राकार सिर वाले मनुष्य राजा और निम्न सिर वाले धनी होते हैं। लिपटे सिर से युक्त पुरुषों के पिता की मृत्यु शीघ्र होती है। मंडलाकार सिर होने पर व्यक्ति गौ आदि प्राणियों से संपन्न होते हैं। घटाकार मुद्रा भाग के होने पर मनुष्य पाप में अभिरुचि रखने वाला तथा धनहीन होता है। काले काले घुंघराले स्निग्ध एक छिद्र में एक एक उत्पन्न अभिन्न अग्रभाग वाले अत्यधिक न छोटे न बड़े सुंदर केशों वाले राजा होते हैं। एक छिद्र में अनेक बाल वाले विषम स्थूलाग्र तथा कपिल वर्ण के केशों से युक्त पुरुष निर्धन होते हैं। अत्यंत कुटिल सघन और एवं काले बाल वाले भी निर्धन होते हैं। मनुष्य के जो अंग अतिशय रुष शिराओं से व्याप्त तथा मांस रहित होते हैं, वे सभी अशुभ हैं। यदि वे अंग उसके विपरीत होते हैं तो उन्हें शुभ मानना चाहिए। मानव शरीर में 3 अंग विशाल और 3 अंग गंभीर, 5 अंग दीर्घ और तथा सूक्ष्म, 6 अंग उन्नत, 4 ह्रस्व एवं 7 अंग रक्त वर्ण के होने पर वह राजा होता है। नाभि स्वर तथा सत्व
स्वभाव ये तीन गंभीर होने चाहिए। ललाट मुख तथा वक्ष स्थल विशाल, नेत्र कक्षा, कांख, नासिका तथा क्रकाटिका अर्थात गर्दन का उठा हुआ भाग, सिर और गर्दन का जोड़, इन छह को उन्नत होना चाहिए। ऐसा होने पर मनुष्य राजा होता है। जंगा, ग्रीवा, लिंग तथा पुष्ट भाग ये चार उंगल ह्रस्व होने चाहिए। करतल, तालु, उदर और नख ये चार रताम्र होने चाहिए। नेत्रांत भाग, चरणतल, जीवा और दोनों ओष्ठ ये पांच सूक्ष्म होने चाहिए। दांत, अंगुली, पर्व, नख, केश और त्वचा ये पांच उंगल दीर्घ होने पर शुभकारी है। दोनों स्तनों का मध्य भाग, दोनों भुजाएं, दांत, नेत्र और नासिका का भी दीर्घ होना शुभ है। इस प्रकार मनुष्यों का लक्षण कहकर अब स्त्रियों का लक्षण कह रहा हूँ। रात्रि के दोनों चरण स्निग्ध समान पद तल वाले, ताम्र वर्ण की आभा से सुशोभित, नखों से युक्त, सघन उंगलियों वाले तथा उन्नत अग्रभाग वाले होते हैं। ऐसी स्त्रियों को प्राप्त कर मनुष्य राजा बन जाता है। गुण, गुल्फ प्रदेश से युक्त, पद्म पत्र के समान चरण तल शुभ होते हैं। जिसके चरण तलों में पसीना नहीं छूटता और वे कोमल होते हैं, उनमें मत्स्य, अंकुश, ध्वज, वज्र, पद्म तथा हल का चिन्ह हो तो वह रानी होती है। इन लक्षणों से रहित चरण वाली स्त्री दासी होती है। स्त्रियों की रोम रहित सुंदर शिरा विहीन गोल गोल जंघाएं शुभ हैं। संधि स्थान तथा दोनों जानू समान होने चाहिए, ऐसा शुभ होता है। गजशुंड के सदृश रोम रहित तथा समान भाग वाले दोनों उरु श्रेष्ठ माने जाते हैं। विस्तीर्ण, मांसल, गंभीर, विशाल तथा दक्षिणावर्त नाभि तथा मध्य भाग में त्रिवलियां श्रेष्ठ होती हैं। स्त्रियों के रोम रहित विशाल भरे हुए सघन एवं समान भाग वाले कठोर स्तन प्रदेश शुभ हैं। रोम रहित शंख के आकार वाली सुंदर ग्रीवा प्रशस्त होती है। अरुणाभ, उदरोष्ट भाव वाला तथा व्रतालाकार मांसल भरा हुआ मुख श्रेष्ठ होता है। कुंद पुष्प के समान दंत पंक्ति तथा कोयल की भांति वाणी शुभ होती है, जो सदैव दाशुव भाव से परिपूर्ण रहती है। उनमें षटता नहीं होती, अपितु हंसों के समान मधुर शब्दों का प्रयोग करके वह दूसरों को सुख प्रदान करती है। वह स्त्री श्रेष्ठ होती है। स्त्रियों की नासिका और नासिका छिद्र समान होना मनोहर और मंगलदायी होता है। स्त्रियों के नील कमल के समान नेत्र अच्छे होते हैं। भाल चंद्र के सदृश भुवों का होना शुभ है, किंतु उनका मोटा होना अच्छा नहीं है। उनका मस्तक अर्धचंद्र के समान सुंदर, समतल तथा रोम विहीन होना शुभ है। सुंदर, समान, मांसल एवं कोमल कान श्रेष्ठ होते हैं। स्त्रियों के चिकने नील वर्ण वाले मृदु और घुंघराले केश प्रशस्त माने गए हैं। उनका सम आकार वाला सिर शुभ होता है। चरण तल अथवा करतल में अश्व, हस्ती, श्री, वृष, यूप, बाण, यव, तोमर, ध्वज, चामर, माला, पर्वत, कुंडल, वेदी, शंख, छत्र, पद्म, स्वस्तिक, रथ तथा अंकुश आदि चिन्ह वाली स्त्रियां राजवल्लभा होती हैं। स्त्रियों के मांसल मणिबंध वाले तथा कमल दल के समान हाथों को शुभ माना जाता है। स्त्रियों के करतलों का न तो अधिक निम्न और न अधिक उन्नत होना अच्छा होता है। शुभ रेखाओं से व्याप्त करतल वाली स्त्रियां आजीवन सदवा रहकर विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करती हैं।
हाथ में जो रेखा मणिबंध से निकलकर मध्यमा उंगली तक जाती है वह उदर रेखा कही जाती है। ऐसी रेखा यदि स्त्री या पुरुष के करतल अथवा चरण तल में अवस्थित रहती है तो वे स्त्री या पुरुष राज्य अथवा अन्य प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। कनिष्ठिका उंगली के मूल से निकलकर तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के मध्य भाग तक रेखा के पहुंचने पर स्त्री या पुरुष की आयु 100 वर्ष की होती है। यदि इन उंगलियों के बीच तक आने वाली रेखा का परिमाण उसकी अपेक्षा कम हो तो उसी अनुपात में मनुष्य की आयु भी कम होती है। अंगुष्ठ मूलक रेखाओं के रहने पर स्त्री या पुरुष बहुत से पुत्रों या कन्याओं वाले होते हैं। स्थान स्थान पर आयु रेखा के छिन्न भिन्न होने से मनुष्य की आयु अल्प हो जाती है। यदि वह रेखा दीर्घ एवं उच्छिन्न हो तो उस पुरुष अथवा स्त्री को दीर्घायु माना जाता है। स्त्रियों के विषय में कहे गए ये सभी लक्षण शुभ हैं। इनके विपरीत लक्षणों के होने पर उन्हें अशुभ मानना चाहिए। अध्याय 65 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। चक्रांकित शालिग्राम शिलाओं के विविध नाम, तीर्थ महात्म्य तथा 60 संवत्सरों के नाम। श्री हरि ने कहा, हे शिव, चक्रांकित शालग्राम शिला की पूजा सब प्रकार के कल्याण मंगल प्रदान करती है। प्रथम शालग्राम शिला का नाम सुदर्शन है, उसमें एक चक्र का चिन्ह अंकित होता है। दूसरी शिला का नाम लक्ष्मी नारायण है, उसमें 2 चक्रों के चिन्ह होते हैं। 3 चक्रों वाली शिला को अच्युत तथा 4 चक्रों वाली शिला को चतुर्भुज कहा जाता है। इस प्रकार चक्र समन्वित अन्य शालग्राम शिलाओं को क्रमशः वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण तथा पुरुषोत्तम के नाम से अभिहित किया गया है। 9 चक्रों वाली शिला को नवव्यूह और 10 चक्रों वाली शिला को दशात्मक कहते हैं। एकादश चक्र से युक्त शिला को अनिरुद्ध एवं द्वादश चक्र से समन्वित शिला का नाम द्वादशात्मक है। उसके ऊपर चक्रों की चाहे जितनी संख्या हो, उनसे लक्षित शिला मूर्ति का नाम भगवान अनंत कहा गया है। ये शिला मूर्ति सबसे सुंदर हो उसका पूजन करना चाहिए। ऐसी सुदर्शन मूर्तियां पूजित होने पर सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। जहाँ शालग्राम और द्वारका शिला रहती है और इन दोनों शिलाओं का जहाँ संगम है वहाँ मुक्ति रहती है, इसमें संशय नहीं है। शालग्राम शिला यत्र देवो द्वारवती भव उभयो संगमो यत्र तत्र मूर्तिर्न संशयः। हे शंकर, शालग्राम, द्वारका, नेमिष, पुष्कर, गया, वाराणसी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, सुकर क्षेत्र, गंगा, नर्मदा, चंद्रभागा, सरस्वती, पुरुषोत्तम क्षेत्र तथा महाकाल का अधिष्ठान उज्जैनी, ये सभी तीर्थ सब प्रकार के पापों का विनाश करने वाले एवं भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथि, विक्रम, विशु, चित्रभानु, सौभानु, कारण, पार्थिव, यव, सर्वजीत, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर, नंदन, विजय, जय, मनमथ, दुर्मुख, हेमलंब, विलंब, विकार, शर्वरी, प्लव, शुभकृत, शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्लवंग, तिलक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत, परिधावी, प्रमादी, आनंद, राक्षस, नल, पिंगल, काल, सिद्धार्थ, रौद्री, दुर्मति, दुंदभी, रुद्रीधरी, रक्ताक्ष, क्रोधन एवं अक्षय, ये 60 संवत्सर अपने नाम के अनुसार शुभ और अशुभ फल प्रदान करने वाले हैं। अध्याय
छाछठ समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। स्वरोध्य विज्ञान। स्वर के उदय से कार्यों के शुभ और अशुभ का ज्ञान होता है। शरीर में बहुत प्रकार की नाड़ियों का विस्तार है। नाभि प्रदेश के नीचे जो कंद स्थान अर्थात मूलाधार है, वहीं से उन नाड़ियों का अंकुरण होकर संपूर्ण शरीर में विस्तार होता है। 72,000 नाड़ियां नाभि के मध्य में चक्राकार अवस्थित रहती हैं। इन नाड़ियों में वामा, दक्षिणा और मध्यमा नामक 3 श्रेष्ठ नाड़ियां हैं। उन्हीं को क्रमशः इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है। इनमें वामा सोमात्मिका, दक्षिणा सूर्य के समान तथा मध्यमा नाड़ी अग्नि के समान फलदायिनी एवं काल रूपिणी है। वामा नाड़ी अमृत रूपा है, वह जगत को अपयायित करती रहती है। दक्षिणा नाड़ी अपने रौद्र गुण से सदैव जगत का शोषण करती रहती है। जब शरीर में इन दोनों का एक साथ प्रवाह होता है, उस समय समस्त कार्यों का विनाश करने वाली मृत्यु आ पहुंचती है। यात्रादि के लिए प्रस्थान काल में वामा तथा प्रवेश के अवसर पर दक्षिणा नाड़ी प्रवाह को शुभ माना गया है। पीड़ा अर्थात वामा के श्वास प्रवाह काल में ऐसा सौम्य शुभकारी कार्य करना चाहिए जो चंद्र के समान जगत के लिए भी शुभकारी हो, तथा पिंगला अर्थात दक्षिणा नाड़ी में प्राण वायु के प्रवाहित होने के समय सूर्य के समान तेजस्वी क्रूर कार्य करना चाहिए। यात्रा में सभी कार्यों में तथा विष को दूर करने में इड़ा नाड़ी का चलना अच्छा होता है। भोजन, मैथुन, युद्धारंभ में पिंगला नाड़ी सिद्धिदायक होती है। उच्चाटन आदि अभिचार कर्मों में भी पिंगला नाड़ी का चलना उत्तम होता है। मैथुन संग्राम और भोजन करते समय राजाओं को पिंगला नाड़ी के श्वास प्रवाह पर ध्यान रखना चाहिए। शुभ कार्यों के संपादन में, यात्रा में, विषापनोदन में तथा शांति एवं मुक्ति की सिद्धि में राजाओं को इड़ा नाड़ी की गति पर विचार करना चाहिए। पिंगला और इड़ा नामक दोनों नाड़ियां पिंगला और इड़ा नामक दोनों नाड़ियां चल रही हो तो क्रूर तथा सौम्य दोनों प्रकार का कार्य न करें। विद्वान को उस समय विष के समान मानना चाहिए। सौम्य आदि शुभ कार्यों में, लाभ आदि के कर्मों में, विजय के लिए, जीवन के लिए तथा गमनागमन के लिए वामा नाड़ी सर्वत्र प्रशस्त मानी जाती है। घात, प्रतिघात, युद्धादि के क्रूर कार्य, भोजन और स्त्री सहवास में दक्षिणा नाड़ी प्रशस्त होती है। प्रवेश तथा शूद्र कार्यों में भी दक्षिणा नाड़ी श्रेष्ठ होती है। शुभ अशुभ, लाभ हानि, जय पराजय तथा जीवन और मृत्यु के विषय में प्रश्न करने पर यदि प्रश्नकर्ता की उस समय मध्यमा नाड़ी चल रही हो तो सिद्धि प्राप्त नहीं होती, और यदि वामा तथा दक्षिणा नाड़ी के चलते समय प्रश्न हो तो निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार प्रश्नकर्ता के स्वर में उदय तथा प्रश्नकर्ता की अवस्थिति आदि पर विचार करने से भी कार्य की सिद्धि असिद्धि का निर्णय तथा शुभ अशुभ काल का ज्ञान किया जाता है। इसके लिए स्वरोदय विज्ञान की जानकारी अपेक्षित होती है। अध्याय 67 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। रत्नों के प्रादुर्भाव का आख्यान तथा वज्र वर्ज हीरे की परीक्षा। सुति जी ने कहा, अब मैं रत्न परीक्षण का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में बल नामक एक असुर था। उसने इंद्रादि के सभी
इंद्र आदि सभी देवों को पराजित कर दिया था। उसको जीतने में देवगण समर्थ नहीं थे, अतः असमर्थ देवों ने एक यज्ञ करने का विचार किया और उस असुर के सन्निकट पहुंचकर उससे यज्ञ पशु बनने की अभ्यर्थना की। वचनबद्ध बलासुर के ने अपना शरीर उन देवों को दान में दे दिया, अतः अपने वाग वज्र से वह पशुवत मारा गया। वचन पर अड़िग पशु शरीर वाले उस असुर ने संसार के कल्याणार्थ एवं देवों की हित कामनाओं के कारण यज्ञ में शरीर का परित्याग किया था। उस विशुद्ध कर्म को करने से उसका शरीर भी विशुद्ध सतोगुण संपन्न हो उठा था, अतः उसके शरीर के सभी अंग रत्नों के बीज के रूप में परिणत हो गए। इस प्रकार रत्नों की उत्पत्ति होने पर देवता, यक्ष, सिद्ध तथा नागों का उस समय बहुत बड़ा उपकार हुआ। जब वे सभी विमान के द्वारा उसके शरीर को आकाश मार्ग से ले जाने लगे तो यात्रा वेग के कारण उसका शरीर स्वतः खंड खंड होकर पृथ्वी पर ही इधर उधर गिरने लगा। बलासुर के शरीर के अंग खंड खंड होकर समुद्र, नदी, पर्वत, वन अथवा जहां कहीं रंच मात्र भी गिरे वहां रत्नों की खान बन गई और उन स्थानों की प्रसिद्धि उन्हीं रत्नों के नाम पर हो गई। पृथ्वी की उन खानों में विविध प्रकार के रत्न उत्पन्न होने लगे, जो राक्षस, विष, सर्प, व्याधि तथा विविध प्रकार के पापों को नष्ट करने में समर्थ थे। रत्नों के विविध प्रकारों को वज्र, हीरा, मुक्तामणि, पद्मराग, मरकत, इंद्रनील, वेदरयु, पुष्पराग, केकर्तन, पुलक, रुधिर, स्फटिक तथा प्रवला आदि कहा गया है। पारदर्शी विद्वजनों के उनका यह नामकरण तथा संग्रह यथा योग्य गुणों को दृष्टि में रखकर किया है। अतः रत्न पार की विद्वानों को सर्वप्रथम रत्नों के आकार, वर्ण, गुण, दोष, फल, परीक्षा तथा मूल्य आदि का ज्ञान तत्संबंधित सभी शास्त्रों के द्वारा विधिवत प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कुत्सित लग्न या उनके कुयोगों से बाधित अशुभ दिनों में जिन रत्नों की उत्पत्ति होती है वे सभी दोषपूर्ण होकर अपनी गुण क्षमता को नष्ट करते हैं। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले राजा को चाहिए कि वह परीक्षा से किए गए अत्यंत शुद्ध रत्नों को धारण करे अथवा उनका संग्रह करे। जो रत्न शास्त्रों के ज्ञाता, कुशल, रत्न संग्रही तथा परीक्षण कार्य में दक्ष होते हैं, उन्हीं को रत्नों के मूल्य और मात्रा को जानने वाले कहा गया है। वज्र, हीरा को महाप्रभावशाली कहा गया है, इसीलिए सर्वप्रथम उसी की परीक्षा को बताएंगे। वज्रायुध होने इंद्र पर विजय की अभिलाषा रखने वाले उस बल नामक असुर के अस्थि भाग पृथ्वी के जिन जिन स्थानों में गिरे वे हीरे बनकर उन स्थानों में नाना प्रकार की आकृति वाले हो गए। हिमाचल, मातंग, सौराष्ट्र, पौंड्र, कलिंग, कौशल, वेणवा, तट तथा सोवीर नामक 8 भूभाग हीरों के क्षेत्र हैं। हिमालय से उत्पन्न हीरे ताम्रवर्ण, वेणुका के तट से प्राप्त चंद्रमा के समान श्वेत सोवीर देश वाले नील कमल तथा कृष्ण मेघ के समान सौराष्ट्र प्रांतीय ताम्र वर्ण एवं कलिंग देशीय सोने के समान आभा वाले होते हैं। इसी प्रकार कौशल देश के हीरों का वर्ण पित्त, पौंड्र देशीय श्याम तथा मतंग क्षेत्र
चाहिए। हरित, श्वेत, पित्त, पिंगल, श्याम तथा ताम्र वर्ण के हीरे स्वभावतः सुंदर होते हैं। इन हीरों में क्रमानुसार विष्णु, वरुण, इंद्र, अग्नि, यम और मरुत देव प्रतिष्ठित रहते हैं। ब्राह्मण के लिए शंख, कुमुद अथवा स्फटिक के समान शुभ्र वर्ण का हीरा प्रशस्त होता है। क्षत्रिय के लिए शश, चंद्र लांछन के समान वर्ण वाला प्रभु, पिंगल, भूरे वर्ण के धातु विशेष के समान वर्ण वाला विलोचन, आंख की तारा के समान वर्ण वाला वैश्य वर्ण के निमित्त कान, कुमकुम अथवा बदली दल के समान आभा वाला तथा शूद्र वर्ण के लिए धोत चांदी के समान अथवा तलवार के सदृश हीरा प्रशस्त है। विद्वानों ने राजाओं के योग्य दो प्रकार के हीरों को उत्तम माना है, जो अन्य लोगों के लिए प्रशस्त नहीं होते हैं। जो हीरा जवा वर्ण और प्रवाल के समान रक्त वर्ण या हल्दी रस के सदृश पित्त वर्ण का होता है, वह राजाओं के लिए लाभप्रद है। सभी वर्णों का स्वामी होने के कारण अथवा समस्त वर्णों के गुणों को अपने में समाविष्ट करने के उद्देश्य से राजाओं को सभी के कल्याण की इच्छा से युक्त दो प्रकार के हीरों को धारण करना चाहिए। ऐसे हीरों को धारण करने का अधिकार अन्य के लिए किसी भी प्रकार से नहीं है। जिस प्रकार लोक में निम्न और उच्च वर्ण का वर्ण संक्राय दोषावह एवं दुखदायी होता है, रत्नों का वर्ण संक्राय उससे भी अधिक दुखदायी होता है। केवल वर्ण मात्र को देखकर ही विद्वानों को रत्न का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुणवान रत्न होता है वही गुण और संपत्ति की विभूति होता है। इसके विपरीत गुणहीन रत्न कष्ट का हेतु होता है। जिस हीरे का एक भी श्रृंग टूटा हुआ अथवा छिन्न भिन्न दिखाई दे, तो गुणवान होने पर भी ध्यानार्थी जनों को उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अग्नि के समान स्फुटित विशीर्ण शंग्र भाग से युक्त मलिन वर्ण वाले तथा मध्य में बिंदुओं से चिन्हित हरिक को धारण करने पर इंद्र भी श्रीहीन हो जाते हैं। ऐसे हीरे के संग्रह करने की लालसा नहीं करनी चाहिए। जिस हीरे का एक भाग अस्त्र शस्त्रादि से विदीर्ण शत विशत शरीर की आभा को प्राप्त हो तथा वह रक्त वर्ण से चिन्हित हो, तो वैसा हीरा इच्छा मृत्यु से संपन्न शक्तिशाली व्यक्ति की भी शीघ्र मृत्यु को रोक नहीं सकता। ऐसे हीरे को धारण नहीं करना चाहिए। षटकोण, अष्टकोण, द्वादश कोण, षट पार्श्व, अष्ट पार्श्व, द्वादश पार्श्व, षडधारा, अष्टधारा, द्वादश धारा, उतुंग, सम एवं तीक्ष्णाग्र भाग हीरे के खानिक अर्थात प्रकृतिगत गुण है। जो हीरा षटकोण, विशुद्ध, निर्मल, तीक्ष्ण भार वाला, लघु, सुंदर, पार्श्व भाग से युक्त और निर्दोष है, वह इंद्रायुध वज्र के समान स्फुरित अपनी प्रभा को विकीर्ण करने में समर्थ हो, तो अंतरिक्ष भाग में स्थित वह हीरा उस पृथ्वी लोक में सुलभ नहीं है। जो मनुष्य तीक्ष्णाग्र, निर्मल एवं दोष शून्य हीरे को धारण करता है, वह जीवन पर्यंत प्रतिदिन स्त्री, संपत्ति, पुत्र, धन, धान्य और गवादिक पशुओं की श्री वृद्धि को प्राप्त करता है। सर्प, विष, व्याधि, अग्नि, जल तथा अस्त्रादिक भय एवं अभिचार मंत्रों के उच्चाटनादि के सन्निकट आने के पूर्व दूर से ही प्रत्यागमित हो जाते हैं। यदि हीरा सभी दोषों से रहित तथा भार में 20 कंडुल के बराबर हो, तो मणि शास्त्र के पंडितों ने उसका मूल अन्य हीरो के अपेक्षा द्विगुण अधिक कहा है। पूर्वोक्त परिमाण में 3 भाग
अग्र अर्धभाग चतुर्थांश त्रयोदशांश एवं 30वां अंश 60वां अंश 19वां अंश शतांश तथा सहस्त्रांश भाग न्यूनाधिक होने पर मूल्य का निर्धारण भी उसके समान ही न्यूनाधिक होता है। 8 गौर सरसों के दानों के भार के बराबर एक तांडुल का भार होता है। तो हीरा सभी गुणों से संपन्न होता है और जल में डालने पर तैरता है। वह सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी को धारण करना चाहिए। जिस हीरे में अल्प मात्र भी स्पष्ट व अस्पष्ट दोष होता है, वह स्वाभाविक मूल्य की अपेक्षा उस हीरे को मनुष्य दशांश कम मूल्य में ही प्राप्त कर लेता है। जिस हीरे में छोटे अथवा बड़े अनेक दोष प्रकट हो रहते हैं, उस हीरे का मूल्य स्वाभाविक मूल्य की अपेक्षा शतांश ही माना गया है। अलंकार के रूप में प्रयुक्त हीरे में यदि किसी भी प्रकार का दोष परिलक्षित होता है, तो वह तो अपेक्षाकृत उसका मूल्य बहुत ही कम हो जाता है। यदा कदा जो हीरा सबसे पहले गुण संपत्तियों से परिपुष्ट माना जाता है, वही बाद में दोष युक्त हो जाता है। राजा को ऐसे दोषपूर्ण हीरे से बने आभूषण को धारण नहीं करना चाहिए। गुणहीन होने पर जो मणि भी आभूषण के योग्य नहीं होती है, गुणहीन होने पर तो मणि भी आभूषण के योग्य नहीं होती है। पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाली स्त्री के लिए सर्वगुण संपन्न होने पर भी हीरा प्रशस्त नहीं होता। दीर्घ चित्ता अश्व तथा अन्य गुणों से रहित हीरे के विषय में कुछ कहना ही नहीं, वह तो दोषपूर्ण होता ही है। हीरे के कुशल विशेषज्ञ लोह पुष्पराग गोमेद वेदुर्य स्फटिक एवं विविध प्रकार के कांचों से हीरक के प्रतिरूपों का निर्माण कर लेते हैं। अतः विद्वानों को कुशल परीक्षकों से उनकी परीक्षा करवा लेनी चाहिए। क्षार द्रव्य के द्वारा उल्लेखन विधि से एवं शाण प्रयोग से हीरों का परीक्षण करना चाहिए। पृथ्वी में जितने भी रत्न हैं अथवा लोहादिक जितनी अन्य धातुएं हैं, हीरा उन सब में चिन्हांकन कर सकता है, किंतु अन्य कोई भी रत्न या धातु हीरे में चिन्ह करने में समर्थ नहीं है। गुरुता समस्त रत्नों के महत्व का कारण है, फिर भी रत्न शास्त्रज्ञ हीरे के विषय में इस निर्देश के विपरीत ही कहते हैं। पुष्प राग आदि जाति विशेष के रत्न दूसरी जाति के रत्न को काट सकते हैं, किंतु हीरक एवं गुरुवृंद अपनी ही जाति के रत्न को काटने में सक्षम होते हैं। हीरे से हीरा ही कट सकता है, अन्य रत्नों से वह हीरा काटा नहीं जा सकता। स्वाभाविक हीरे के अतिरिक्त हीरक तथा मुक्तादि जितने प्रकार के रत्न हैं, उनमें किसी भी रत्न की प्रभा उदर्भगामिनी नहीं होती है। मात्र हीरा ही ऐसा रत्न है जिसकी प्रभा ऊपर की ओर जाती है। यदि हीरा टूटे हुए किनारे से दोष युक्त हो या बिंदु या रेखा से संबंधित हो अथवा विशेष वर्ण से रहित, तो भी इंद्रायुध चिन्ह से अंकित होने पर वह मनुष्य को धन धान्य एवं पुत्रादि से परिपूर्ण करता है। जो राजा विद्युत तुल्य समुज्वल एवं चमकते हुए शोभा संपन्न हीरे को धारण करता है, वह अपने पराक्रम से दूसरे से के प्रताप को आक्रांत करने में समर्थ होता है तथा अपने समस्त सामंतों को वश में रखकर वह पृथ्वी का भोग करता है। अध्याय 68 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।